সোরেন জিন্দাবাদ, হেমন্ত সোরেন জিন্দাবাদ। দেখা দেখা কে লাগছে আলাদ, দেখা দেখা কে লাগছে আলাদ, হেমন্ত সোরেন স্যার আলাদ, দেখো কোনে আছে আয়া, দেখো কোনে আছে আয়া, হেমন্ত সোরেন জিন্দাবাদ, হেমন্ত सोरेन जिंदाबाद। तो सोपन भाई जब हम ही के बीच में गम के बारगुतिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गौर के अपने फिर भाषण रखी खान और सब बात ध्यान से सुने के लिए हाजिर हो जावा सबके भाई जब धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार 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 धन्यवाद। आज यहाँ रामोरन संताड़ अपन को गो बाबा बोया मिश्रा मजियाड़ा गुड़े नाके आपे को अडी सराव आज असम के इस तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के इस मैदान में ऑल असम आदिवासी स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित इस महासभा में हमारे साथ आए हुए हमारे सहयोगी मंत्री सांसद विधायकगण यहाँ आशा के रिजन जी देवेंद्र जी और अन्य सभी एसोसिएशन के सभी हमारे सम्मानित सदस्य आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया आभार प्रकट करता हूं और विशेषकर आप यहाँ जो सामने बैठे असम के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे आदिवासी भाइयों माताएं बहनें भी हैं, नौजवान भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप सभी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेषकर मैं आपके बीच एक फायर ब्रांड नेता जो आपके अगुवा रहे प्रदीप नाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और क्योंकि असम की कुछ खबरों को भी मैं समय पर देखता हूं, कुछ घटनाएं कहीं न कहीं हमारे बीच में या हमारे दिल के अंदर कई संवेदनाएं जगा के जाता है। आपके असम के ही जुबिन गर्ग की अचानक मौत जो पूरे देश के लिए कहा जाए बड़ा शून्य छोड़ करके चले गए, उनको भी मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं अपनी बातें शुरू करता हूं। यहाँ विशेष रूप से आए हुए आप सभी जो वर्षों से 100-150 साल से रह रहे
हमारे झारखंड के मूलवासियों, असम के अंदर विशेष रूप से आज आप सबके तकलीफों को, आप सबके ऊपर हो रहे अत्याचारों के और आपके व्यथाओं को सुनने के लिए हम यहाँ आए हैं। हम लोग झारखंड से आते हैं और कहीं ना कहीं झारखंड का जुड़ाव भी आप लोगों का बहुत पुराना रहा है। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भारत देश का लोग सपना भी नहीं देखता था आजादी का। उस समय से हमारे पूर्वज अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते थे। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी, अनेक लोग हमारे पीढ़ियों को बचाने के लिए, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। आखिर ऐसा क्यों? हमसे ज्यादा बुद्धि वाला लोग, पैसा वाला लोग, अमीर, ज्ञानी, सामाजिक रूप से मजबूत लोग भी हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? क्यों ही आदिवासी सबसे पहले अंग्रेजों के साथ लोहा लिया? आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम उस समाज के लोग हैं जहां हम अपनी हक अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा संघर्ष किया है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ये ऐसे शब्द हैं जो समाज के सबसे कमजोर और सबसे निचले पायदान में रहने वाले लोग हैं। ऐसे क्या परिस्थिति आ गई जो यहाँ का मूल वासिंदा आज अलग अलग कोने में बिखर कर कई जगहों पर हादसे की स्थिति पर है। देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कई नीतियां बनी, कानून बने, संविधान में हमें रक्षा कवच मिला। उसके बावजूद आज हम कहां हैं? आज हम कितना संघर्ष कर रहे हैं? ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और इसी संघर्ष के बीच में अलग अलग क्षेत्रों से ऐसा नहीं है कि हम कमजोर हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। हम सामाजिक रूप से कमजोर हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बौद्धिक रूप से कमजोर हैं, और इसी कमजोरी का फायदा बड़े लोग, सामंती विचार वाले लोग बड़ी चालाकी से उठाते हैं।
आदरणीय विश्वगुरु शिबू सोरेन जी आज हमारे बीच में नहीं। जब उन्होंने अलग राज्य की परिकल्पना की तो बाजार का लोग हंसता था कि आदिवासी लोग राज बनाएगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी करके पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज सच्चाई पूरे देश के सामने है। 2000 ईस्वी में अलग राज बन गया। ये बात सही है। उस समय यही नारा लगता था झारखंड में, कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। आदो बाबन बतावा झारखंड बुदबन हतावा। ना मोबाइल, ना गाड़ी, ना मोटर, उसके बावजूद झारखंड के लोग झारखंड के लिए, झारखंड के जल जंगल जमीन के लिए चींटियों की तरह एकजुट हो जाते। राज अलग हुआ तो फिर मजाक का पात्र बना। आदिवासी समाज, अरे चलो राज तो बन गया, लेकिन राज पर तो राज हम ही लोग कर सकता है, ये आदिवासी लोग थोड़ी कर सकता है। और हुआ भी वही। हम लोगों को तो राज लेना था। गाड़ी ड्राइवर हेराई क्या हो, हमारे अग्रणी नेताओं ने सोचा कि राज अलग होगा, स्टेट में झारखंड के आदिवासियों का, वहां के मूल वासियों का विकास होगा। राज अलग करने में कौन कितना दिनों तक भूखा रह सकता है, आंदोलन कर सकता है, पुलिस का लाठी खा सकता है, उसकी जरूरत थी। और नतीजा ये हुआ कि हम सब लोगों का विधायक कम और हमारे विरोधियों का विधायक लोग ज्यादा बन गया। और लगातार वो लोग सत्ता में रहा। 15-16 साल से अधिक वर्षों तक उन लोगों ने झारखंड में राज किया और झारखंड की हालत वो बना दिया कि अगर हम लोग फिर से कमाल नहीं संभाले होते तो शायद झारखंड बच नहीं पाता। इन 16-17 सालों में झारखंड में लोग भूख से मरने लगे थे। हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करके लोग मरा। हमने देखा, हम उन लोगों के घर भी जाते थे। आदरणीय गुरुजी उसमें बुजुर्ग हो रहे थे। फिर हम लोगों ने कमान संभाला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना हमारा पूर्वजों का जो बलिदान है, जो उनका खून बहा है, इतने महिलाओं का मांग का सिंदूर उजड़ा है, इतना नौजवान अनाथ हो गया है, इनका बलिदान को ऐसे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने कमर कसा, पूरे राज्य में संघर्ष यात्रा निकाली। एक एक गांव, एक एक घर, टोला मोहल्ला तक हम लोग गए, लोगों को जगाने के लिए कि राज्य को बचाना है। कुछ दूर तक आवाज पहुंची और बहुत मजबूत नहीं, थोड़ा कमजोर भी सही, सत्ता हम लोग के हाथ में आई। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो 5 साल के अंदर जो वहां के आदिवासी, वहां के मूलवासी, जो जिनके पास जो लोग कभी ना शहर देखा, ना ब्लॉक देखा, ना डीसी, एसपी, सीओ, किसी को नहीं जानता, ऐसे लोगों तक हम लोग की आवाज जाने लगी, हमारी योजनाएं जाने लगी।
और अंतर्गत हुआ 2019 के चुनाव में जब हमारे विपक्ष प्रचंड ताकत के साथ राज्य पे राज्य जीते जा रहे थे, राज्य के नेताओं को डरा धमका करके ईडी सीबीआई करके जेल में ठूसा जा रहा था। हमारा भी बारी आ गया, हमारे राज्य में भी उन लोग धमक पड़े। पूरे कार्यकाल एन प्रकार सरकार गिराओ अभियान चला, लेकिन हम लोगों ने भी मजबूती से मोर्चा संभाल रखा था। कई बार कोशिश हुई, जब जब उन लोगों ने कोशिश किया उनको मुंह की खाने पड़ी। और आज 2019 में वही झारखंड की जनता ने इतना बहुमत दिया कि आज तक उतना बहुमत के साथ कोई भी सत्ता में नहीं आया। क्योंकि उनको पता है कि उनका दुख दर्द अगर कोई समझ सकता है तो हमारा इस समाज का बीच का ही आदमी समझ सकता है, जो उनके तकलीफों को देखा हो, समझा हो, झेला हो। आज जिस अंग्रेजों के साथ हमारे पूर्वज लड़ाई लड़ते थे, संघर्ष करते थे, और जो अंग्रेज हम लोग को गुलाम बना करके बंधुआ मजदूरों की तरह हम लोग के साथ व्यवहार करता था, आज उन अंग्रेजों के बगल में हमारा नौजवान जब बैठ करके उसके साथ पढ़ाई पढ़ा, बड़ी शिक्षाएं ले रहा है। कभी ऐसा भी था और आज भी ये दंश है, हम अपने ही देश के अंदर ज्यादा जुर्म देखते हैं। आज भारत देश में हम लोग हैं, लेकिन ये असम में, असम की स्थिति देखिए। भारत देश में रहते हुए ही हमारे यहां के आदिवासी अपना हक अधिकार, अपना मान्यता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये तो बड़ा ही विचित्र बात है। ये ऐसी विडंबना शायद बड़ा ही दुर्भाग्य है कि आज अपने ही देश के अंदर हम लोग अपना अधिकार, अपना मान्यता पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बातें कई सारी, एक एक पीड़ा अगर हम लोग पर बहस करेंगे तो बहुत लंबा बहस होगा। चाय का उद्योग, इस देश का चाय का उद्योग आदिवासियों के खून पसीने से चलता है। पूरा देश का चाय का उद्योग, और आज आदिवासी किस हाशिए पर है? अभी तो हमारे जमला लिंगा जी ने बताया कि अलग अलग राज्यों में क्या मिलता है। आज आपको न्यूनतम मजदूरी भी उपलब्ध नहीं है। और ये लोग आदिवासियों के हितैषी कहते हैं। ये लोग कभी आदिवासियों के हितैषी नहीं हो सकते। ये लोग कभी नहीं चाहते कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग सामाजिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, बौद्धिक रूप से मजबूत हो। अगर हम बौद्धिक रूप से, आर्थिक रूप से बौद्धिक मजबूत होने लग गए तो हम अपनी हक अधिकार की बात करेंगे, हम अपने जल जंगल जमीन की बात करेंगे, हम उनसे बहस करेंगे। हम बहस ना कर पाए
इसलिए अलग अलग तरीके से हम पर ये लोग जुल्म करने पर लगे रहते हैं। अगर यहाँ का आदिवासी, देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा पड़ गया, आर्थिक रूप से मजबूत हो गया, बौद्धिक रूप से, आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी को इतना बड़ा विद्वान होने के बावजूद इन सामंती विचार वालों ने उनको नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर आज हम लोग का समाज मजबूत होगा तो उसके घर में बर्तन कौन मांजेगा, उसका गाड़ी का ड्राइवर कौन बनेगा, घर में मालिक कौन करेगा। ये लोग इतने गरीब गुरुआ के प्रति, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के प्रति इतना जहर इनके अंदर है कि नाक साफ भी फेल होता है। इतना ये लोग के अंदर द्वेष है। और अपने राजनीतिक लक्ष्य को साधने के लिए पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल खड़ा कर रखा है, सबको एक दूसरे से लड़ाकर। और अभी तो चुनाव है, अभी बंगला और मुसलमानों के पीछे पड़ा। अभी हमको पता चला है कि आपके इस कार्यक्रम को असफल कराने के लिए अगल बगल मंत्रियों का भी दौरा चल रहा है। लेकिन हम एक एक बूंद इकट्ठा करके घड़ा भरने वालों में से, और हम जानते हैं कि अगर हम लोगों ने चीजें साध ली, हम तो कहते हैं कि हमें उस जगह पर ना पहुंचा दिया जाए। असम के सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज बहुत ही स्वाभिमानी समाज है। अगर आपने मजबूर किया तो भगवान बिरसा मुंडा की धरती के संतान है, कभी भी विद्रोह का रास्ता उठ सकता है और उसमें कोई पीछे नहीं रहेगा। और जरूरत पड़ेगा तो आसाम के आदिवासियों को मदद करने के लिए पूरा झारखंड का आदिवासी आकर कई सारी चीजें हैं जो आज आपको लेकर कहीं ना कहीं जो बरसों से हो आ रही यहां पर व्यवस्था, और क्योंकि आज के दिन में जिन लोगों का देश और राज्य में सत्ता है, ये लोग राजनीतिक आदमी लोग नहीं है, ये लोग सामाजिक लोग नहीं है, ये लोग व्यापारी है, व्यापारी। एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था, चाणक्य, नाम सुना है ना? चाणक्य कहते थे कि जिस देश का राजा व्यापारी, उस देश का प्रजा भिखारी बने। आज देश की अर्थव्यवस्था का जो हालत है, आज रुपया उल्टा पैर खड़ा है, सर के बल खड़ा है। देश दुनिया में हम लोग का
रुपया का वैल्यू इतना घट गया, अभी सिर्फ गुब्बारा के जैसा हवा भरा हुआ है देश के अंदर। नहीं तो हम लोगों की भी देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज महंगाई देखो आसमान छू गया। जूता, चप्पल, नमक, तेल, बच्चा लोग का लिखाई पढ़ाई का कागज कलम सब महंगा। महंगाई कम करने के नाम पर ये लोग सत्ता में आए थे, लेकिन कम क्या करेंगे? महंगाई आसमान बेलगाम घोड़ी की तरह चल रहा है। याद कीजिए वो दिन, ये लोग सत्ता में कितना झूठ बोल के आया। सबके खाता में 15 लाख आएगा, आया क्या? बल्कि जितना घर में पैसा था नोटबंदी करके सब निकाल के लेके चला गया। इसको कहते हैं आर्थिक मार। और आर्थिक किसी भी घर का रीढ़ का हड्डी होता है। किसी भी आदमी का अगर रीढ़ का हड्डी निकाल दीजिए तो खड़ा नहीं पाए, गिर जाएगा धड़ाम से। यही नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई उसी का कारण है कि आपके जेब में 1 रुपया भी ना बचे। और ऐसे ऐसे कानून बनाते हैं जिस कानून के माध्यम से आपको पता भी नहीं चलता है कि आपका पैसा कहां से कहां चला गया। गरीब गुरुआ के लिए तो खैर फर्क ही क्या पड़ता, उसको तो रोज कमाना है, रोज खाना है। अगर वो एक दिन मेहनत नहीं करेगा तो उसका घर का चूल्हा नहीं जलेगा। पिछले साथी जबरा जी ने बहुत संक्षिप्त में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। हम लोगों का एकजुटता ही हमारी ताकत है और इस देश का भी ताकत यही था। अलग अलग समाज, अलग अलग रंग भेद का लोग इस देश में रहता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक साथ रहता था। और यही ताकत के बदौलत भारत देश एक अलग पहचान रखता था। दुनिया इस ताकत का लोहा मानता था। लेकिन आज वर्तमान व्यापारियों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अलग अलग कर रखा। जात धर्म का लड़ाई तो उसका पेटेंट फार्मूला है। आज के दिन में घर भाई भाई में लड़वाता है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वाएगा, हिंदू को हिंदू से लड़वाएगा। अभी यूपीएससी वाला घटना आप सुन रहे होंगे सोशल मीडिया में। फूट डालो और राज करो का जो मंत्र है, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। और इस मंत्र का कारण एक ही है कि हमें एकजुट रहना होगा। कोई उपाय नहीं है और एक ही रास्ता चलना होगा। दुनिया भर लोग आएंगे रास्ता दिखाने के लिए, दुनिया भर का मंच सजेगा, दुनिया भर का नेता आएगा, कई लोग आपको बहुत लच्छेदार भाषण सुनाएंगे। हम लोग लच्छेदार भाषण वाले लोग नहीं हैं। हम लोग ऐसे लोगों के सिपाही हैं और ऐसे राह दिखाने वाले लोगों के सिपाही हैं जिस राह का मंजिल है, ठहराव है और सुरक्षा है। नहीं तो कई ऐसे राह दिखाने वाले लोग मिलेंगे जिसका कोई मंजिल नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कहां आप डूब हो जाइएगा पता नहीं। आज हम लोग इसीलिए एक स्वाभिमान और एक गर्व का इतिहास हमारा
एक परछाई के रूप में हमारे साथ चलता है। आज स्वाभिमान के साथ हम नजर से नजर मिला के चलते हैं। आज इन लोगों ने तो मुझे जेल में भी डाल दिया था। हमने कहा या तो हमको खत्म कर दो, अगर मैं बच गया तो तुम लोग का नाश तय। और नतीजा ही हुआ, सत्ता फिर उनको बाहर कर। और आज आपका ये नौजवान भाई, बेटा, दोस्त, जो भी आप कह लें, दुनिया का इतिहास है, पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो स्विट्जरलैंड में हुआ, ये दुनिया का इतिहास में पहली बार एक नौजवान आदिवासी ने वहां अपना प्रतिनिधित्व किया। और उसमें भी कई रोड़े लगाने का प्रयास हुआ था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कितना रोड़े लगाओगे वो भी हम देखेंगे। आज नहीं कल सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। कई रोड़े लगे, कई पिछला हमको 5 साल तक तो देश से निकलने का कानूनी मनाही था। हमारे राज्य ने पूरा देश को बहुत सारी चीजें, देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला राज्य, लेकिन वहां के लोग बेचारे बुरे हाल, फटे हाल। हमने तय किया इस राज्य ने बहुत कुछ दिया है, अब इस राज्य को देने की जरूरत है। आज इसीलिए हमने देश के वैश्विक मंच पर इस बात को रखा कि हमारे राज्य में जो संसाधन है, जिसको आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से लूटा जा रहा है, उसका सही मूल्य हमारे राज्य को मिलना चाहिए। हमें एक सही सहयोग की आवश्यकता है।